ये टाइम था 2070 का, जब हमारी धरती पर क्वांटम वार लड़ी गई। एक ऐसी खतरनाक जंग जिसमें लगभग सारी इंसानियत ही खत्म हो गई। बस कुछ ही लोग सरवाइव कर पाए, लेकिन तब हमारी जमीन रहने लायक नहीं बची थी। इसलिए उन बचे कुछ इंसानों ने मशीनों के ऊपर शहर बसा लिए और उन्हीं पर जिंदगी गुजारने लगे। उन चलते फिरते शहरों में हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद थी और उन शहरों में सबसे बड़े और एडवांस शहर का नाम था द ग्रेट सिटी ऑफ लंदन, जो बाकी चलते फिरते शहरों से बहुत ज्यादा एडवांस था। और ये इतना बड़ा शहर अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चलती फिरती बस्तियों को लूटा करता था। इसी तरह हम एक छोटी बस्ती को देखते हैं जिस पर लोग अपनी डेली लाइफ के कामों में बिजी थे, लेकिन तभी उन्हें द ग्रेट सिटी ऑफ लंदन के भारी भरकम इंजन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते और अपनी मशीन को स्टार्ट करके वहां से भागने लगते। लेकिन द ग्रेट सिटी ऑफ लंदन की कमांडर वैलेंटाइन ने उनको देख लिया था और वो इंजन की स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं। वो छोटी बस्ती भागने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन द सिटी ऑफ लंदन के हाई स्पीड इंजन के सामने उसकी एक नहीं चलती और उस बस्ती को जंजीरों से जकड़कर अपने अंदर खींच लेते हैं और उस छोटी बस्ती को क्रश करके भट्टी में डाल दिया जाता है, जिससे सिटी ऑफ लंदन का विशाल इंजन चलता था। लंदन के उस बड़े शहर में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम टॉम होता और उसे पुरानी चीजों को जमा करने का बहुत शौक था और इन चीजों की उसके पास पूरी कलेक्शन थी। वो ये सारी चीजें कमांडर वैलेंटाइन की बेटी को दिखा रहा था, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस नजर आ रही थी। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ पर छोटी बस्ती के लोगों को लाया गया था, जिन्हें कमांडर वैलेंटाइन कहता है कि आज से तुम लोग यहाँ पर गुलाम नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो, और अगर तुम द ग्रेट सिटी ऑफ लंदन के लिए काम करोगे तो बदले में तुम्हें रहने के लिए अच्छा खाना और एक जगह दी जाएगी। उनमें एक लड़की भी होती जिसने नकाब से अपना चेहरा छिपा रखा था, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो किसी की तलाश में हो और वो धीरे धीरे कमांडर वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती जा रही थी। टॉम उसे देख लेता और समझ आता है कि इस लड़के की इरादे कोई ठीक नहीं, और जैसे वो लड़की कमांडर वैलेंटाइन के करीब पहुंचती है वो अपना खंजर निकाल कर उस पर हमला कर देती है। उससे कहती है कि ये मेरी माँ के कत्ल का बदला है। इससे पहले वो दूसरा वार करके कमांडर वैलेंटाइन को खत्म कर देती। वहाँ पर टॉम आ जाता और उसे रोक लेता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग पड़ती है। कमांडर वैलेंटाइन और टॉम उसका पीछा करने लगते हैं और वो लड़की भागते भागते इंजन रूम में आ जाती है जहाँ तरफ मशीनें चल रही थी और उस जगह पर बुरी तरह से फंस जाती है। उस जगह से कूदने की कोशिश करती है जहाँ से इंजन का वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो कूद जाती। टॉम उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की टॉम को कहती है कि जैसा तुम वैलेंटाइन को समझते हो वो वैसा नहीं है, उसने मेरी माँ का कत्ल किया, तुम उसे एस्ट्रो शो के बारे में पूछना। और ये सुनकर टॉम उसका हाथ छोड़ देता है और वो लड़की उसी रास्ते से नीचे जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहाँ पर कमांडर वैलेंटाइन भी आ जाता है, जो टॉम से पूछता है कि वो लड़की क्या कह रही थी, जिस पर टॉम कहता है कि उस लड़की ने कहा कि आपने उसकी माँ का कत्ल किया है। जिसे सुनकर कमांडर वैलेंटाइन कहता है कि टॉम तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ये कहकर वो टॉम को भी नीचे धक्का दे देता है, यानी कि टॉम और वो लड़की जमीन पर गिर चुके थे। तभी वहाँ पर कमांडर वैलेंटाइन की बेटी आ जाती है और उससे टॉम के बारे में पूछते तो कमांडर वैलेंटाइन कहता है कि उस लड़की से फाइट करते हुए नीचे गिर गया था। जिसे सुनकर उस लड़की को बहुत दुख होता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर खड़े हुए टॉम के दोस्त पर पड़ती है, जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। दूसरी तरफ हम उस नकाबपोश लड़की यानी हेस्टर शो को देखते हैं, जो टॉम का सारा कीमती सामान निकाल लेती और वहाँ से जाने लगते, लेकिन तभी टॉम को होश आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। जिस पर हेस्टर शो से कहते हैं कि तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, जिस पर टॉम कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नीचे नहीं आया, कमांडर वैलेंटाइन ने मुझे धक्का दिया था। जिस पर हेस्टर शो को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से वो मुझसे जिंदा बच निकला, मैं सालों से उसे ढूंढ रही थी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाते, जिस पर टॉम कहता है कि एक दफा तुम मुझे लंदन पहुंचा दो, फिर मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर वैलेंटाइन को देखते हैं, जो लेडी डॉक्टर के साथ अपनी खुफिया लैब में मौजूद था, जिसके बारे में पूरे लंदन में किसी को पता नहीं होता। तभी वो लेडी डॉक्टर कमांडर वैलेंटाइन को कहती है कि मैंने सुना है कि सुबह पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन आपने आज तक कभी नहीं बताया कि पेंडोरा शो की बेटी भी है। जिस पर कमांडर वैलेंटाइन कहते हैं कि हाँ उसकी बेटी है और वो लड़की मुझे हर कीमत पर मारना चाहती है। ये सुनकर वो लेडी डॉक्टर कहते हैं कुछ दिनों पहले समुद्री जेल में खतरनाक दरिंदे को लाया गया है जो किसी को मारना चाहता है, और वो दिन रात सिर्फ एक ही बात कहता है, हेस्टर शो, हेस्टर शो। ये जानने के बाद कमांडर वैलेंटाइन उस जेल में पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि लोहे के एक सेल में उस खतरनाक दरिंदे को कैद किया गया है। जिसे देखकर कमांडर वैलेंटाइन कहता है अगर तुम्हें हेस्टर शो मिल जाए तो तुम क्या करोगे। और ये सुनकर वो दरिंदा कहता है कि उसने अपना किया वादा तोड़ा है, मैं उसे मार दूंगा। और ये जानने के बाद कमांडर वैलेंटाइन उस दरिंदे को आजाद करवा देता है, और अब आजाद होने के बाद वो खतरनाक दरिंदा हेस्टर शो की तलाश में वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं, जिन्हें खतरनाक शिकारी ड्रोन देख लेती हैं और वो उनसे जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तो उन्हें जमीन के नीचे खुफिया रास्ता मिलता है, और जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वो एक मशीन होते हैं जो सबमरीन
मशीन की तरह जमीन के अंदर चलती थी। वो उसके अंदर आकर खुद को बचा लेती। उस मशीन को चलाने वाले कपल होता है जो उनकी खूब खातिरदारी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर वैलेंटाइन की बेटी को देखते हैं जो टॉम के दोस्त से मिलने जाती है, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसे कहते कि आखिर टॉम को क्या हुआ था, जिस पर उसे बताते कि टॉम खुद नहीं गिरा था बल्कि तुम्हारे डैड ने उसे धक्का दिया था, और इसके अलावा भी तुम्हारे डैड की इरादे कुछ ठीक नहीं। दूसरी तरफ हम उस कपल को देखते हैं जो टॉम और हेस्टर को अलग अलग रूम में बंद कर देती हैं, और जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कपल खुद एक शिकारी था। वो टॉम और हेस्टर को कैद करके इंसानी मंडी में ले आते हैं जहाँ इंसानों को बेचा जाता था। वो टॉम और हेस्टर की बोली लगाते हैं और एक गैंगस्टर उनको भारी कीमत में खरीद लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग नाम एक लड़की आती है जो उस गैंगस्टर को बुरी तरह से पिटाई करके उसे खत्म कर देती है, और हेस्टर टॉम को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दरिंदा आ जाता है जो किसी भी कीमत पर हेस्टर शाह को मारना चाहता था। वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। उसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो दरिंदा हेस्टर को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग अपना प्लेन लेकर आ जाती है, उन दोनों को सेफली वहाँ से ले जाती है। ये देखकर हेस्टर फैंग से पूछती है कि आप कौन है और आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया, जिस पर फैंग उसे कहते कि मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, मैंने उसे बहादुर औरत अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसकी डेथ के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली, जिससे मुझे लगा कि शायद तुम इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मैं हैरान हो गई कि आखिर एक 8 साल की बच्ची इतने खतरनाक माहौल में कैसे सरवाइव कर सकती है। पर हेस्टर उसे बताते है कि जब मैं अपनी माँ की डेथ के बाद इधर उधर भटक रही थी तो मुझे इस दरिंदे ने गोद लिया था। वो मेरा बहुत ख्याल किया करता था क्योंकि पहले ये भी इंसान हुआ करता था, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट किए गया जिससे ये खतरनाक रोबोट बन गया, और ये मुझे अपनी तरह एक इंसानी रोबोट बनाना चाहता था। लेकिन मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई और तब से वो मेरी जान लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर वैलेंटाइन को देखते हैं जिसके सीनियर आर्मी कमांडर को वैलेंटाइन के खतरनाक हथियार की बिना पड़ जाती है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चाह रहा है, जिस पर कमांडर वैलेंटाइन उसे कहते हैं कि हमने वही क्वांटम वेपन फिर से बना ली और इस दफा हम इस हथियार का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और उस जमीनी बस्ती पर कब्जा करके उनके सारे रिसोर्सेज को लूट सकते हैं। जिसे सुनकर वो सीनियर कमांडर गुस्सा हो जाता है और उससे कहते हैं कि तुमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, वो हथियार पहले भी इंसानियत का खात्मा कर चुके हैं, तुम्हें फौरन इस प्रोजेक्ट को यहीं पर खत्म करना होगा। ये सुनकर कमांडर वैलेंटाइन उसे शूट करके मार देता है और ये सब कुछ उसकी बेटी भी देख लेती है, जिससे वो अपने डैड की सारी असलियत जान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो हेस्टर और टॉम को अपने उड़ने वाले खुफिया अड्डे पर ले आती है और उन्हें अपने बाकी साथियों से मिलाती है। उन सबको अभी तक कुछ पता नहीं था कि कमांडर वैलेंटाइन क्या करने वाला है। तभी फैंग हेस्टर से पूछते हैं कि जब कमांडर वैलेंटाइन ने तुम्हारी माँ को मारा था उस दिन क्या हुआ था, जिस पर हेस्टर उसे बताते कि उसने मेरी माँ से कोई पुराना तकनीकी बॉक्स छीना था, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। और ये सुनकर उनका एक साथी कहते कि आज से कुछ महीनों पहले वैलेंटाइन ने फ्यूजन इन्वर्टर सेल भी खरीदा था। ये सुनकर टॉम को सब कुछ समझ आ जाता है और वो पेपर पर एक साइन ड्रा करता है और हेस्टर से पूछते क्या उस बॉक्स पर ऐसा कोई निशान बना हुआ था, जिस पर हेस्टर कहते कि हाँ सेम यही निशान मैंने उस बॉक्स पर बना हुआ देखा था। और ये सुनकर टॉम कहते हैं कमांडर वैलेंटाइन ने वो खतरनाक क्वांटम वेपन बना ली है, अब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर फैंग कहते कि आखिर उस वेपन को बंद करने का या उसे नकारा करने का कोई तरीका भी तो होगा। इस पर टॉम कहते कि हाँ एक क्रैश डिवाइस है जो उस क्वांटम वेपन को नकारा कर सकती है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो डिवाइस कहाँ पर है। उनकी ये बातें चाह रही होती है कि तभी वहां पर वो दरिंदा आ जाता है और हेस्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन टॉम बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे जमीन पर पटक देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पर हेस्टर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। हेस्टर की आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें देखकर वो दरिंदा कहते हैं किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस पर हेस्टर कहती है कि नहीं बस तुम इसको छोड़ दो। ये सुनकर वो दरिंदा टॉम को छोड़ देता है क्योंकि वो दिल ही दिल में हेस्टर को अपनी बेटी मानता था। उसी ने हेस्टर को पाल पोस कर बड़ा किया था और तभी खुद ब खुद उस दरिंदे के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है और ये देखकर वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है और कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी उस वक्त ये तुम्हारे गले में था, अपनी ये मन्नत वापस ले लो। लेकिन तभी सुनने वाले खुफिया ठिकाने में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो दरिंदा जो इंसानों से भी बेहतर था मारा जाता है। लेकिन फैंग, टॉम और हेस्टर अपने बाकी साथियों के साथ सेफली वहां से निकल जाते हैं और शेंगो सिटी पहुंच जाते हैं जो अभी तक जमीन पर बड़ी शांति से रह रहे थे, जैसे आज से कई सालों पहले इंसान जमीन पर रहते थे। लेकिन जब वहाँ के लीडर को पता चलता है कि सिटी ऑफ लंदन ने वो खतरनाक क्वांटम वेपन फिर से बना ली है और वो उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन पर पहले हमला करके पूरे लंदन को तबाह कर देंगे। लेकिन टॉम कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लंदन शहर में बहुत सारे मासूम लोग भी रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एस्टर को देखते हैं जो उस लॉकेट को खोलते हैं तो उस पर वही साइन बना होता है जो टॉम ने ड्रा किया था। वो टॉम को लॉकेट दिखाते जिसे देखकर टॉम समझ जाता है कि ये वही क्रैश डिवाइस है जिससे क्वांटम वेपन को नकारा किया जा सकता है। लेकिन तभी वहां
पर लंदन शहर आ जाते हैं और कमांडर वैलेंटाइन उस वेपन को चला देता है जो शहर की सेफ्टी के लिए बनाई गई थी, उसे जलाकर राख कर देते हैं जिससे हर तरफ तबाही मच जाती है। लेकिन उस वेपन को लगातार नहीं चला सकते थे क्योंकि उसे चार्ज करना पड़ता था और ये मौका देकर फैंग, टॉम, हेस्टर और बाकी कोई लोग लंदन शहर तक पहुंच जाते हैं जहां फैंग और वैलेंटाइन के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। और ये मौका देकर हेस्टर उस वेपन के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाती है और जैसे उस डिवाइस को सिस्टम में लगाती है तो वो खतरनाक वेपन काम करना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर वैलेंटाइन फैंग को मार देता है और इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाते उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये सुनकर उसकी बेटी कहते हैं कि डैड तुम खूनी हो। ये सुनने के बाद वो अपनी ग्लाइडर की तरफ भागता है और उसमें बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उनका ग्लाइडर उड़ नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ था। और जब वो चेक करने के लिए ऊपर जाते हैं तो वहां पर हेस्टर होती है जिससे उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। वहीं दूसरी तरफ लंदन शहर बड़ी तेजी से दीवार की तरफ बढ़ता जा रहा था और अगर उस दीवार से टकरा जाता तो लंदन शहर में बसने वाला कोई भी इंसान जिंदा ना रहता। ये देखकर टॉम इंजन रूम में जाता है और बड़ी मुश्किल से इंजन को बंद कर देता है। इंजन के बंद होने से एक जोरदार धमाका होता है जिससे वैलेंटाइन का ग्लाइडर छूट जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन उसके ऊपर हेस्टर वैलेंटाइन का डटकर मुकाबला कर रही होती है। ये देखकर टॉम वहां पर प्लेन लेकर आ जाता है और हेस्टर उसके ऊपर चढ़ जाते और इसके बाद वो वैलेंटाइन के प्लेन के ऊपर एक मिसाइल फायर करते हैं जिससे उनका प्लेन क्रैश होकर लंदन शहर के सामने जा गिरता है और वो लंदन शहर कमांडर वैलेंटाइन के ऊपर से गुजर जाता है और इस तरह वैलेंटाइन अपने अंजाम को पहुंच जाता है। धीरे धीरे लंदन शहर भी रुक जाता है और बिल्कुल शांति हो जाती है। इसके बाद शेंगो सिटी का लीडर लंदन शहर के बचे हुए लोगों को रहने के लिए अपने यहाँ जगह दे देता है और मूवी के आखिर में हम एस्टर को देखते हैं जो टॉम को गले लगा देती है और यहीं पर हमारे इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत